जैसे अगर हम देखें यहाँ सिंटैक्स में देखें बेटा, ये आपका के सही, उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आ रहा है, एल उसमें दो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा एम उसमें तीन ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, एस पी डी। एन उसमें चार ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, एस पी डी एफ। अगर पाँच हो तो रिपीटेड ऑर्डर आप कर सकते हो। तो आप आसानी से इन हिसाब से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या सब एनर्जी लेवल रख सकते हो। सर इसका कोई फार्मूला होगा? बिल्कुल बेटा, इसका आसान फार्मूला है। यहाँ देखें, नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं। ये क्या हुआ सर? यानी अगर ऑर्बिट वन है तो उसमें ऑर्बिटल भी वन आएगा, ऑर्बिट टू है तो उसमें ऑर्बिटल भी दो आएंगे, ऑर्बिट थ्री है तो ऑर्बिटल भी तीन आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑर्बिट वन है तो ऑर्बिटल भी वन आया, बस में आ गई। ऑर्बिट टू है तो ऑर्बिटल भी दो आए, एस और पी। ऑर्बिट तीन है, तीसरा ऑर्बिट है तो ऑर्बिटल भी इसमें तीन आएंगे, एस पी डी। मैं आ सकें ऑर्बिट फोर है तो ऑर्बिटल फोर ही आएंगे। अब एन के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि एल एम एन ओ की बारी आए तो ओ के बारे में दो नजरिया सुन लें। एक पुराना कॉन्सेप्ट है, एक आपका नया कॉन्सेप्ट है। पुराना कॉन्सेप्ट आपका ये है कि आप रिपीटेड ऑर्डर कर लें, और नया कॉन्सेप्ट है आप जी इंट्रोड्यूस कर दें। देखें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पहले तो ये बताएं क्या है जी। पांचवा, तो हमने कहा 2n² यानी कि 2 5 और 2, 5 ज़ा 5 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 50। 50 इलेक्ट्रॉन आपको रखने। हमने कहा एस पी डी एफ, तो यहाँ तक तो 32 हुए, क्या ख्याल है? 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, तो इनका जमा तो आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। अब दोबारा अगर हम एस पी कंसिडर कर लेते हैं, रिपीटेड ऑर्डर तो हो सकता है, फिर इस फार्मूले को फॉलो नहीं करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो हमने एक और ऑर्बिट इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है जी। अब जी की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि छठा हो गया है ना। 6 ज़ा 6 ऐसे कर लेते हैं ना, नंबर ऑफ 6 14, फिर आप यहाँ पे आप 18। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है जी की? 18। अब जी जो है वो प्रैक्टिकली भले प्रूफ ना हो, पर हमने मैथमेटिकली ये नंबर डिज़ाइन कर लिया है। वैसे 32 के बाद इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, यानी कि इस तरह से नहीं हो पाते, हम रिपीटेड ऑर्डर्स करते हैं। पुराने ज़माने में हम क्या करते थे कि जी की जगह पर हम इनको रिपीट कर लेते थे, यानी कि 2 6 8 सही, फिर 10 18, यानी कि एक एस पी डी दोबारा हम रिपीटेड ऑर्डर भी रख देते थे। पर आज हम सिर्फ जी को रख देते हैं। हमारे यहाँ सिंटैक्स में सिर्फ आप एन तक ही पढ़ते हो, पर अगर कोई आपसे पूछे तो यहाँ आप जी का वैल्यू भी रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि जितने ऑर्बिट होंगे उतने ही उसके अंदर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। अब यहाँ से बेटा एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके बाद तो हमारे टॉपिक जो है वो है आपकी जिसका नाम है जी क्वांटम नंबर। पर मैं क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाऊँगा, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से समझ सकते हो। तो आज मैं बस इतना ही लेक्चर आपको दे रहा हूँ, अब मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा दोबारा पढ़िएगा, फिर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ूँगा। एक मरतबा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको क्वांटम नंबर आपको तफसीलन बताऊँगा। सही है? तो क्वांटम अच्छा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती है, एक एनर्जी लेवल बेस्ड, एक आपका एनर्जी सब लेवल की बेस्ड। एनर्जी लेवल पे हम क्लास 9th में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें कैसे तरतीब में रख देते हैं बेटा, तो हम कहेंगे जी के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे ही है ना। और अगर मैं आपसे कहूँ किसी में जी 12 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे जी के में 2 आएंगे, एल में 8 आएंगे, 2 8 10 हो गए, और फिर के एल एम एम में कितने आएंगे जी, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन 4 एम में आ जाएंगे। ऐसा ही था बेटा। तो हम इस तरह के हम तरतीब से रखते देते इलेक्ट्रॉन्स को, जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद है तो। अगर मेरे पास 19 इलेक्ट्रॉन हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 आएंगे, सही है ना। और के एल के बाद एम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, हमने कहा 8, एन में कितने आएंगे 1। तो ये एक तरतीब आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप किस तरह से अरेंज करते हो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल पर। तो हमने कहा 2 के में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 1। सर आपने कहा कि एम की कैपेसिटी जो है वो तो अपना कितने 18 इलेक्ट्रॉन है, हम ज़्यादा नहीं रख सकते, हम कम तो रख सकते हैं, 9 तो रख सकते हैं ना।
तो बेटा यहाँ पर ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है कि यहाँ अगर आप रखोगे तो आप वैलेंसी कैसे फाइंड करोगे, तो 9 किसी की वैलेंसी होती नहीं है, तो उसके लिए हमने 8 8 और 1 रखा। अब चूंकि ये जो लेवल है आपकी वो क्लास 9th में हम पढ़ाते थे, अब की बारी हम सब एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वो इंशाल्लाह हमारा कल का लेक्चर होगा, तफसीलन लेक्चर होगा, बड़ा लेक्चर होगा। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर 2 या हो सकता है कि 3 मेरे लेक्चर्स हों, ताकि आप तफसीलन इस बात को समझो कि एनर्जी सब लेवल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज करते हैं ऑर्बिटल के अंदर। सही, अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।